हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, आप हमेशा जिंदा दिल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जियो। आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी तकलीफ़, दुख, ईर्ष्या, नेगेटिविटी आपके आगे ना आए, आपके रास्ते में रोड़ा ना बने। आप हमेशा यूं ही आगे बढ़ते जाओ। दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले, दुनिया की सारी प्रोटेक्शन आपको मिले। आप हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों से भी आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिले। ईश्वर आपकी हिफाजत करे, ईश्वर आपसे प्रेम करे। बस यही मेरी मंगल कामना है और इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो अब एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जो इंसान आपसे हो सकता है अपने किए की माफ़ी मांगे। अगर या तो ये मांग रहा है या हो सकता है ये फ्यूचर में आपसे अपने किए की माफ़ी मांगे। पर जो एनर्जी मुझे इसकी निकल कर आ रही है साफ, कि ये इंसान ना अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है। ये जो आपसे माफ़ी भी मांग रहा है, ये इंसान अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है। इसका कोई मकसद है। जब इसका मकसद पूरा हो जाएगा, ये इंसान आपको टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। मुझे ऐसा जितना दिखाई दिया। अब इसके पीछे इसका ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या मकसद है, आप कहाँ से इन्वॉल्व हो, कौन है ये इंसान, वो आज की वीडियो में देखेंगे कि ये कौन इंसान है जो आपसे अपॉलोजी मांगेगा, अपने किए का पछतावा करेगा आपके सामने, सॉरी कहेगा आपसे। पर इसकी सॉरी क्या जेन्युइन है? क्योंकि मुझे जितना मेडिटेशन में नज़र आया, मुझे इसकी सॉरी जेन्युइन नहीं नज़र आई। दूसरा ये कि इसके ट्रू इंटेंशन क्या है? अचानक से ऐसे इंसान को आपको सॉरी बोलना या आपसे माफ़ी मांगना क्यों याद आ गया? तीसरा, कि कहीं ये आगे चलकर आपके लिए कोई गड्ढा तो नहीं खोद रहा, कहीं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन तो नहीं क्रिएट करा जहाँ पर आप इसकी बातों में आ जाओ और आप आगे चलकर फंस जाओ। तो ये एक्चुअल में चाहता क्या है? कौन है ये इंसान? ये एक्चुअल में चाहता क्या है? और आप इसके केस में क्या कर सकते हो? अपने आप को किस तरह हिफाज़त कर सकते हो अपनी? वही आज देखेंगे। सो आई एम श्योर ये रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग कि कुछ लोगों की लाइफ में तो ये 110% हो ही रहा है। सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स चेक। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स हमारी रक्षा करें। चलिए देखते हैं ये इंसान कौन है जो आपसे अपॉलोजी मांगेगा। ये इंसान कौन है जो आपसे अपॉलोजी मांगेगा अपने किए की पछतावा। ये इंसान कौन है जो आपसे अपॉलोजी मांगेगा है। यूनिवर्स ने अपना आंसर दे दिया है। वही चीज़, देखो जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी, मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में ना कभी कोई चीज़ें गलत नहीं निकलती। हाँ, वो हो सकता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो, कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे समझने में प्रॉब्लम होती है, या उतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, या मैं इतनी कुशाग्र बुद्धि की नहीं हूँ कि मैं चीज़ों को समझ पाऊँ। आई एक्सेप्ट। तो वो हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे ना समझ में आए, पर बिल्कुल ना होना ये कहीं मतलब लिखा ही नहीं है। आपको मेडिटेशन में जो भी चीज़ दिखाई देगी वो 110% सच होती है। तो आज जो मुझे मेडिटेशन में दिखाई दिया था, बिकॉज बिफोर आई मेक द वीडियो आई डू मेडिटेट, तो जो मेडिटेशन में दिखाई दिया वही चीज़ कार्ड्स भी निकाल कर दे रहे हैं कि समवन किसी रिसेंट पास्ट में ना आपके ये 2 महीने भी हो सकते हैं या 2 साल भी हो सकते हैं, बिकॉज टू की एनर्जी है। देखो साफ साफ बता दूं, जनरल रीडिंग है, मैं एक्यूरेट जो टाइमिंग है वो नहीं देती,
क्योंकि एक्यूरेट टाइमिंग पर्सनल रीडिंग में मिलती है। तो ये जो इंसान है ना, मैं आपको सच-सच बता दूँ, ये कुछ पास्ट में आपका इसके साथ कुछ बहुत बड़ा इश्यू हुआ था, ठीक है ना? पास्ट में इसका कुछ बहुत बड़ा इश्यू हुआ था आपके साथ, और एट प्रेजेंट इसकी लाइफ में ना जो प्रेजेंट चीज़ें हैं इस इंसान की लाइफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मेल पर्सन है, ठीक है? एट प्रेजेंट जो इसकी लाइफ में चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। ये इंसान एट प्रेजेंट एकदम स्टक पीरियड में है, ये ना आगे बढ़ पा रहा है और ना ये पीछे हट पा रहा है। इसके लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हो गई हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसे अब आपकी याद आई है। जिससे बोलते कहीं न कहीं इसकी प्राइड को चोट लगी है, कहीं न कहीं इसके घमंड को, इसके प्राइड को, इसके गुरूर को कहीं चोट लगी है। दैट इज़ द रीज़न कि ये इंसान ना थोड़ा-सा हिला हुआ है अंदर से। इसको किसी भी तरह अपने प्रेज़ेंट को बचाना है, एंड ये सिर्फ़ अपने रास्ते तलाश रहा है कि कहाँ से किसी तरह इसे अपनी हेल्प हो जाए, इसकी हेल्प हो जाए, इसे रास्ता मिल जाए। ये सिर्फ़ आपको सॉरी नहीं बोल रहा, मैं अगर सच बात बता दूँ तो, ये और भी बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारी चीज़ों में दिमाग घुसा कर रख के रखा हुआ है कि किसी तरह इसे रास्ता मिल जाए। ही वांट समथिंग, कुछ इसे चाहिए, कुछ इसे चाहिए, और उस चीज़ को, इस वो जो भी चीज़ है इसके लिए बड़ी बहुमूल्य है। उस चीज़ तक पहुँचने के लिए ये इतने सारे पापड़ बेल रहा है, आप तक वापस आया है, सोच रहा है कि क्या करे कि किसी तरह इसका सब कुछ ठीक हो जाए और इसे जो चाहिए वो इसे मिल जाए। क्या ईश्वर हमें ये बता सकते हैं कि प्रेज़ेंट में क्या कंडीशन चल रही है जो इतना ज़्यादा ये, तो हमें थोड़ी-सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या ईश्वर हमें ये बता सकते हैं कि प्रेज़ेंट में इनका क्या चल रहा है सिचुएशन? क्या प्रेज़ेंट लाइफ़ में इनका, इस इंसान की क्या सिचुएशन चल रही है, जो ये इतना ज़्यादा परेशान है? प्रेज़ेंट लाइफ़ में इस इंसान की क्या सिचुएशन है, जो ये इतना ज़्यादा झोल-मोल है? ओके, परिवार में कोई आफ़त है? ओके। देखिए, ये इंसान ना रिलेटेड टू फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ ना कुछ इसके लाइफ में ना चीज़ें ना इसकी हैप्पी एंड जिसे बोलते हैं ना हैप्पी एंड सैटिस्फाइड फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, एंड प्रॉब्लम इन द सेंस कि जो चीज़ अगर सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है इसकी बहुत बदनामी हो, एंड किसी भी तरह इसे अपनी सिचुएशन सॉल्व करनी है। हो सकता है इसने अपने ही परिवार में या परिवार में जो रिलेटेड एक्सटेंडेड फैमिली है इसमें इसने कुछ किया है, कुछ प्रॉब्लम करी है, जिससे ना इसकी लाइफ में कुछ डिफेमेशन हो सकता है। समथिंग इसके इज्जत पे बात आ गई है, कुछ तो इसके परिवार में, इसकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से इसकी इज्जत पे बात आ गई है। एट एनी कॉस्ट इसे अपनी इज्जत बचानी है, अपना रुतबा, अपनी रेपुटेशन, अपना नाम बचाना है, और इसके लिए ये साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके को आजमाने के लिए रेडी है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसका ना जो चीज़ इसे चाहिए, किसी तरह भी जिस सिचुएशन को ये सुधारने की कोशिश कर रहा है उसमें सुधार हो नहीं रहा, कोई हेल्प इसे मिल नहीं रही, हर तरीके से ये स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, चीज़ें सुधर नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर नज़र आ रही है, इस समय इसका जो दिमाग है ना, जो शैतान का घर है, वो भी काम नहीं कर रहा है। ये एकदम बुरी तरीके से स्टक है अपनी लाइफ में, और ये इन चीज़ों से निकलने के लिए ही शायद चारों तरफ जिसे बोलते हैं ना हाथ पैर मार रहा है, बहुत सारे पापड़ बेल रहा है। तो देखो यहाँ पर बात इसकी फैमिली पे आ गई है, तो फैमिली पे बात आने की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ना तकलीफ में भी है। शायद हो सकता है ये इसका कार्मिक हो, कार्मिक जस्टिस हो, जो इसने आपके साथ कभी गलत किया था
उसी का जस्टिस, उसी का दंड ये भुगत रहा है। एट प्रेजेंट ये इस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। अगर इसे बोले ना कि इसे जिसे बोलते हैं ना, किसी भी हद तक गिरना पड़े तो ये गिरेगा अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है इस समय। ओके, ये आपको कब तक अपॉलॉजी बोलने आएगा? देखो, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है? तो ये आपको कब तक अपॉलॉजी करने आएगा, और आपको अपॉलॉजी करने के पीछे इसका ट्रू इंटेंशन क्या है, ये आपको कब तक अपॉलॉजी करने आएगा। ओके, ये एट प्रेजेंट किसी स्ट्रगल में है, बहुत झगड़े चल रहे हैं इसकी लाइफ में। किसी तरह ये उन झगड़ों को सॉर्ट आउट करके आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा। दिस पर्सन विल कांटेक्ट यू द मोमेंट ये उन झगड़ों को ख़त्म कर ले, ये इंसान इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करेगा। ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर दिस क्वारल टू गेट ओवर, एंड जैसे ही ये ख़त्म होगा इमीडिएटली सबसे पहला काम है आपको कांटेक्ट करना। तो बी वेरी केयरफुल, ये इंसान अप्रोच ज़रूर करेगा आपको। नाउ आई वॉन्ट टू नो, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है ये प्रेजेंट एनर्जी है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है फ्यूचर एनर्जी है। इसको आपको अपॉलॉजी करने का ट्रू इंटेंशन क्या है? इसका आपको अपॉलॉजी करने का, आपसे माफ़ी मांगने का ट्रू इंटेंशन क्या है? इसका माफ़ी मांगना ड्रामा लग रहा है मुझे। ये जैसे ही आप इसका काम होगा ये अपनी औकात पे आ जाएगा। देखा, मैंने बोला था, जस्टिस का कार्ड। देखो, इसको ना जो पहला कार्ड आया था हमारे स्प्रेड में, आई होप यू रिमेम्बर, वही कार्ड वापस से आया है कि इसे अपनी सिचुएशन सुधारनी है एट एनी कॉस्ट। इसे पता है कि भले थोड़ा पापड़ बेलना पड़े, लेकिन ये आप इसकी मदद ज़रूर करोगे, इस सिचुएशन से आप इसे ज़रूर निकालोगे। आपकी हेल्प के साथ या आपके रेपुटेशन के साथ, आपके नाम के साथ ये अपनी जो जान है वो बचा सकता है, बिकॉज इसे पता है कि आप अगर इसके साथ हो तो लोग शायद इसे माफ़ कर दे या इसकी बात सुने। कहीं ना कहीं इसकी सिचुएशन में आपके नाम की वजह से सुधार ज़रूर होगा, आप कहीं ना कहीं इसकी सिचुएशन में इन्वॉल्व ज़रूर हो। इसे बहुत अच्छे से पता है कि आप जो इंसान हो, बहुत ही पेशेंस वाले इंसान हो। अगर आप इसकी मदद कर दोगे तो डेफिनेटली ये इस सिचुएशन को भली भांति अपने कंट्रोल में कर पाएगा, इस सिचुएशन को अपने हिसाब से जिसे बोलते हैं ना, मोड़ पाएगा, एंड फाइनली ही विल विन। तो ही इज जस्ट डूइंग फॉर हिज सेल्फिश इंटरेस्ट। एक चीज मैं बता दूं, बाकी बाद में आपको, आप कौन ये नहीं जानता। हो सकता है ये आपको अपने किए की बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगे, या आपसे ये कहे कि इसने जो आपके साथ पहले किया था उसी का ये नतीजा अब भोग रहा है, प्लीज़ आप इसकी हेल्प कर दो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसे जस्टिस मिल गया, इसकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और आप अच्छे इंसान की तरह इसकी मदद कर दोगे। जैसे ही इसकी मदद होगी ये आपको छोड़कर मूव ऑन कर लेगा। जैसे ही इसकी मदद होगी ये इंसान आराम से मूव ऑन कर लेगा, और आप एक अच्छे इंसान की तरह बड़ा दिल करके इसकी हेल्प कर दोगे। इसे वही चाहिए, ठीक है? नाउ, अगर आप इसकी हेल्प नहीं करते तो इसका रिएक्शन क्या होगा? अगर आप इसकी हेल्प नहीं करते तो आपका इसका रिएक्शन आपके प्रति क्या होगा? अगर आप इसकी हेल्प नहीं करते तो इसका रिएक्शन आपके प्रति क्या होगा? ओके,
आप इसकी हेल्प नहीं करोगे ना, तो ये आपको अपना एटीट्यूड दिखाएगा, ठीक है? कि मैंने आपसे इतनी माफ़ी माँगी, इतना सब कुछ किया, आपने किए पर शर्मिंदा हूँ, फिर भी आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको एटीट्यूड दिखाए। लेकिन उसके बाद ये बहुत ज़िद्दी इंसान है, इसे अपना काम निकालना बहुत अच्छे से आता है। ये फिर किसी न किसी तरीके से आपको अप्रोच ज़रूर करेगा कि आप इसकी हेल्प कर दो। बहुत ही दीमक की तरह ये इंसान है। बहुत ही श्रूड, बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही स्टबर्न इंसान है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, दिल नहीं मान रहा। क्या आपको इसकी हेल्प करनी चाहिए? क्या आपको इसकी हेल्प करनी चाहिए? क्या आपको इसकी हेल्प करनी चाहिए? क्योंकि ये बार-बार वापस से आपको परेशान करेगा। क्या आपको इसकी हेल्प करनी चाहिए? हो सकता है ये कुछ ऐसा भी काम करे जिससे आप इसकी हेल्प करने के लिए मजबूर हो जाओ। देखो, यूनिवर्स का एकदम क्लियर मैसेज है। अगर आप चाहते हो कि वापस से इसके हाथों की कठपुतली बनना, इसके कंट्रोल में जाना, अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को एंट्री देना, तब आप कर सकते हो। बाकी आप डिसाइड करो कि आप ये रिस्क लेने के लिए रेडी हो। क्या आप रेडी हो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देने के लिए? यू डिसाइड। डिवाइन पावर आपके हर डिसीजन में साथ देगा। अगर आप रेडी हो इसका हेल्प करने के लिए, तो डिवाइन पावर आपको बोल रहे हैं ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वापस से आपको ये लेसन नहीं रिपीट करना जो कि ये इंसान आपके साथ पहले करके कर चुका है, आपको ये चीज़ें वापस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन ईश्वर ने आपके हाथ में छोड़ दिया है। ईश्वर चाहते हैं आप डिसाइड करो। आपको पहले पता है इसने आपके साथ क्या किया, तो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। क्लियर एनर्जी है, क्लियर एनर्जी। ईश्वर चाहते हैं आप डिसाइड करो आपको आगे क्या करना है। आपका जो भी डिसीजन होगा, ईश्वर उसके उसमें आपके साथ है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप इसकी हेल्प करते हो तो याद रखना, उसकी गंदगी के छींटे आप पर भी आएंगे। तकलीफ आपको भी भोगनी पड़ेगी, लोगों का गुस्सा आपको भी झेलना पड़ेगा, और लड़ाइयाँ आपके लाइफ में भी होंगी। नाउ यू डिसाइड आपको कौन सा रास्ता चुनना है। यू डिसाइड, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट ऐसे लोग जो हैं वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। अपनी लाइफ के अलावा उन्हें किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको ऐसे लोगों की एंट्री वापस अपने लाइफ में चाहिए तो ही आप आगे बढ़े। अदरवाइज अगर मुझसे सजेशन मांगे तो मैं तो नहीं 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 बोलूँगी, इसे बिल्कुल भी मत अपने लाइफ में आने दीजिएगा। क्या ये इंसान किसी तरीके से, अगर आप हेल्प ना करो तो ये क्या किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा? क्या ये इंसान, अगर आप हेल्प ना करो तो क्या ये इंसान किसी भी तरीके से आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा? अगर आप हेल्प ना करो तो क्या ये इंसान किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा? मैंने हेल्प बोल दिया क्या, पता नहीं। क्या ये इंसान, अगर आप हेल्प ना करो तो क्या ये इंसान आपको किसी भी तरह कोई नुकसान पहुंचाएगा? क्या ये इंसान आपको नुकसान पहुंचाएगा? देखो, ये इंसान नुकसान पहुंचाने के अभी परिस्थिति में नहीं है, और आगे भी जो मैं चेंजेस देख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर आपको इशारा जरूर कर रहे हैं, आप इसकी हेल्प मत करना। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्यों डेंजर का साइन आ रहा है यहाँ पर, कि आप हेल्प नहीं करोगे तो बच जाओगे, लेकिन हेल्प करोगे तो उल्टा फंस जाओगे। दूसरा, सेल्फ केयर। ईश्वर नहीं चाहते कि आप इस इंसान की हेल्प करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिव एनर्जी आप भी कैरी करोगे। इसने जो अपने लाइफ में कबाड़ा करके रखा हुआ है वो आपको भी भोगना पड़ेगा। ईश्वर कहते हैं इस साइकिल को वापस रिपीट ना करें, और जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें।
आगे आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा समय है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ना आने दें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सही चाहिए, फ़ेवरेबल सर्कमस्टेंसेस चाहिए जो कि दिख रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट गो नियर टू दिस पर्सन। हेल्प माँगता है, माँगने दीजिए, कई तरीके से आपको परेशान करेगा, करने दीजिए, पर आप इसकी बात ना सुनना। तो चलिए, ये थी आप लोगों की रीडिंग। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी। शुभ रात्रि।